अगर आप अपनी मौत की तारीख गूगल पर पहले से पढ़ लो तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? ये घटना ऐसा ही है। एक बहुत ही फेमस लड़की ने अपनी नाम गूगल पर सर्च किया और गूगल में उसकी मौत की तारीख लिखी हुई थी और सच में उसी तारीख पर उस फेमस लड़की की मौत हो गई। लेकिन इसके बीच जो जो हुआ जानकर आप पूरी तरह दंग रह जाओगे। और इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप भी अपना नाम गूगल पर सर्च करके देखना और आपको क्या दिखा कमेंट में बताना। ये घटना है एक लड़की की जिसका नाम था एनोरा पेट्रोवा। उसके जन्म 5 मई 1991 को पोर्टलैंड शहर में हुआ था। वो अपने माता पिता के साथ पोर्टलैंड में ही रहा करती थी और बचपन से ही आइस स्केटिंग के खेल में काफी दिलचस्पी रखती थी। एनोरा में आइस स्केटिंग के लिए दीवानापन इतना था कि 13 साल की उम्र में उसने कई चैंपियनशिप और कंपटीशन को जीत लिया था। एनोरा को उसके करीबी एनी नाम से पुकारते थे। उसके जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस कहानी में अचानक एक अजीब सा मोड़ तब आया जब अपनी एक इम्पोर्टेंट कंपटीशन क्रिस्टल क्लासिक चैंपियन से एक रात पहले एनी ने उत्सुकता पूर्वक अपना नाम इंटरनेट पर सर्च किया। कुछ देर में एनी को उसके नाम पर एक विकिपीडिया पेज दिखाई दिया। जब एनी ने उस पेज को ओपन किया तो पाया कि उस विकिपीडिया पेज पर उसकी लाइफ से जुड़ी काफी सारी जानकारियां दी गई थी, जो कि बिल्कुल ठीक भी थी। उसी पेज में एनोरा के अचीवमेंट वाले सेक्शन में एनोरा को पोर्टलैंड क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप का विनर बताया गया था। लेकिन यहाँ अजीब बात ये थी कि ये कंपटीशन तो अभी हुआ भी नहीं था, कुछ दिन बाद होने वाली थी। एनोरा को लगा कि शायद उसके पिता ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए इस विकिपीडिया पेज को बनाया होगा और होने वाली क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से पहले ही उसको विनर घोषित करके उसके पिता शायद उसका मनोबल बढ़ाना चाह रहे हो। लेकिन हैरानी तब हुई जब अगले दिन एनोरा ने वास्तव में वो कंपटीशन जीत ली। लेकिन जब उसने उस विकिपीडिया पेज के बारे में अपने पिता से पूछा तो उनके पिता ने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई पेज बनाया ही नहीं। अब वो अपने हर कंपटीशन से पहले रोजाना अपना विकिपीडिया पेज चेक करती है और हैरानी की बात तो ये होती है कि किसी भी कंपटीशन से पहले उसका रिजल्ट उसके विकिपीडिया पेज पर घोषित कर दिया जाता है। कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद उसे पता चलता है कि विकिपीडिया पेज में उसके बारे में पहले से जो भविष्यवाणी लिखी होती है वो बिल्कुल सच साबित होती है। आने वाले दिनों में विकिपीडिया पेज पर उसके बारे में जो जो लिखी होती थी उसकी जिंदगी में वो सब सच हो जाती थी। कई कंपटीशन को जीतने के बाद एनोरा अब ये जानना चाहती थी कि ओलंपिक के लिए वो क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, और अगर कर पाएगी तो वो कौन सा मेडल जीतेगी। लेकिन उस विकिपीडिया पेज पर इस बारे में किसी प्रकार की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। ये देख करके ओलंपिक के बारे में जानने की इच्छा उसकी ज्यादा होती चली गई। रोजाना विकिपीडिया पेज पर अपने बारे में मौजूद जानकारी पढ़ती, लेकिन ओलंपिक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती। तभी लालच में उसके दिमाग में एक खुराफात आइडिया आया। एनोरा ने उस विकिपीडिया पेज पर आने वाले कई कंपटीशन और आने वाले ओलंपिक से जुड़ी डिटेल्स को एडिट करने की कोशिश की, लेकिन एनोरा उस पेज को एडिट ही नहीं कर पाई और उस पेज को एडिट करने की कोशिश करना उसकी सबसे बड़ी गलती निकली। पेज को एडिट करने की कोशिश करने के बाद एनोरा के साथ एक के बाद एक बुरी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ देर बाद ही वो पेज फिर से अपडेट हुआ और अब उसमें दी गई जानकारियों का कुछ हिस्सा बदला जा चुका था। अब उस पेज पर लिखा था एनोरा पेट्रोवा एक सेल्फिश लड़की है और अब उसे वही मिलेगा जो वो डिजर्व करती है। इस पेज पर और भी लिखा था कि एनोरा एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। ये पढ़कर वो बुरी तरह घबरा जाती है और भागकर दूसरे कमरे में जाकर देखती है कि उसके माँ बाप उस कमरे में मौजूद नहीं है। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को कॉल पर कॉल करती है, लेकिन कई बार फोन मिलाने के बावजूद भी फोन पर कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर बाद उसे जानकारी मिलती है कि कुछ देर पहले उसके माँ बाप एक रोड एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। इस खबर से एनोरा डर गई और घबराकर उसके नाम की पेज को इंटरनेट से हटवाने के लिए काफी कोशिश करने लगी, लेकिन किसी भी तरह उस पेज को डिलीट नहीं कर पाई। और इसके बाद सभी स्केटिंग चैंपियनशिप में वो हारने लगी। एक तरफ माता पिता के मरने की दुख और उस पेज के कारण एनोरा डिप्रेशन में चली गई। कई दिनों तक एनोरा की इलाज अलग अलग शहरों में चलता रहा और अब वो पहले से कुछ बेहतर स्थिति में आ चुकी थी। अब जब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और उस घटना को भी कई साल बीत चुके थे, तो उसके मन में बीच बीच में कई बार उस विकिपीडिया पेज को खोलकर देखने की इच्छा होती थी, लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को ऐसा करने से रोक रही थी। इसी के साथ दिन बीतते गए और एक बार फिर ओलंपिक में खेलने की उसकी दावेदारी मजबूत होती चली गई, लेकिन उसके दिमाग में उस पेज की बात हमेशा घूमती रहती थी। इसी बीच एक दिन 23 अक्टूबर 2010 की रात को आखिरी बार उसने विकिपीडिया पेज खोलकर देखना शुरू किया और उसने अपने मन में ये भी ठान लिया कि आज के बाद दोबारा इस पेज को कभी नहीं खोलेगी। जैसे ही पेज खुली तो उसके पेज पर लिखा हुआ था कि एनोरा पेट्रोवा एक अमेरिकन जूनियर आइस स्केटिंग चैंपियन थी और उसकी मौत उसके लालच और अकेलेपन की वजह से हो गई। मौत की तारीख थी 24 अक्टूबर 2010, मतलब 23 अक्टूबर रात में वो पेज देख रही थी और रात 12 बजते ही उसकी मौत हो जाएगी। सोचो ऐसा देखकर कैसा महसूस होगा। इसके कुछ दिनों बाद पड़ोसियों को शक हुआ क्योंकि एनोरा कई दिनों से दरवाजा नहीं खुली थी।
लोगों ने पुलिस को खबर दी और पुलिस को अनोरा की लाश उसके अपार्टमेंट से मिली। पुलिस को अनोरा के कंप्यूटर से अनोरा द्वारा लिखा हुआ एक लेटर मिला जो उसने उसके कंप्यूटर और उसके दोस्त को लिखा था, जिसमें उसने उसके साथ घटे सारे घटनाओं को लिखा था। लेकिन इस लेटर को अनोरा ने कभी अपने दोस्त को डिलीवर नहीं किया। इस पूरे केस के मामले में पुलिस ने बताया कि अनोरा ने उसके माता पिता के एक्सीडेंट वाली रात उन्हें कॉल किया ही नहीं था और ना ही उसने किसी विकिपीडिया पेज के बारे में इंटरनेट पर कहीं कंप्लेंट की थी। तो आखिर ये सब क्या था? क्या ये सब अनोरा की मनगढ़ंत इमेजिनेशन थी? क्या अनोरा किसी मानसिक रूप से बीमार थी या वाकई उसके साथ कुछ रहस्यमय घटना हो रहा था? अनोरा की ये घटना आज भी एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।